नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। हम हैं खबरों के सरदार। बस खबरों से है हमारा सरोकार, इसीलिए हर बेखबर को करने बाखबर हम लेकर आए हैं खबरदार। आज से इस बुलेटिन का अंदाज अलग होगा, तेवर अलग होगा, नजरिया अलग होगा। जहां खबरें होंगी पूरी जवाबदेही के साथ, क्योंकि देश के हर जिम्मेदार को रहना ही होगा खबरदार। आइए आज की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। मोदी सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है। इस मौके पर पीएम ने एक रैली को संबोधित किया। आप भी सुनिए अच्छे दिनों की उनकी हुंकार। भाइयों बहनों, पूरे दिन गए कि नहीं गए? चोर लूट बंद हुई कि नहीं हुई? 1 साल का जश्न था, बुरे दिन की विदाई का ऐलान भी लगे हाथ हो ही गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे दीनदयाल उपाध्याय के गांव और एक एक कर अपने 1 साल के कामकाज का बखान कर दिया। मैंने आपको वादा किया था, मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री के नाते बैठूंगा और 125 करोड़ देशवासियों की मालिकी की जो तिजोरी है, उस तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? मैंने वादा निभाया कि नहीं निभाया? वादा निभाया कि नहीं निभाया? मैंने चोर लूट के खेल बंद करवाए कि नहीं करवाए? मथुरा के इस गांव में सुनने वालों का हुजूम उमड़ा था। भयंकर गर्मी के बावजूद लोग डटे रहे। कुछ तो प्रधानमंत्री को देखने के लिए तंबू के ऊपर भी चढ़ गए थे। हमने करेंगे जो कर रहे हैं बढ़िया ही कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं। इतना 1 साल में एक परिवार संभालने बड़ा कठिनाई लगती है और 1 साल में कितना संभाला आगे संभालेगा। बस किसानों के लिए, गरीबों के लिए और मजदूर के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा काम होगा। प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीद थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 50% लागत का दूना करके हम देंगे चुनाव के टाइम पे, लेकिन काश्तकारों को प्रधानमंत्री जी ने कोई राहत नहीं दी। हमने कहा किसान को। प्रधानमंत्री ने इंश्योरेंस से लेकर पेंशन और किसानों तक का जिक्र किया। बार बार यही दोहराया, हम गरीबों की सरकार हैं, गरीबों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध। जमीन की मैंने बीड़ा उठाया है। 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी अपना खुद का घर होना चाहिए। ये काम मैंने जिम्मे लिया है भाइयों बहनों, और मैं लगा हूं पूरी देर। 24 घंटे बिजली होनी चाहिए, गरीब के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, गरीब को सस्ते में दवाई मिलनी चाहिए। एक के बाद एक कदम हमारे देश के उन लोगों के मैं लगा रहा हूं। हालांकि जो लोग किसी बड़ी घोषणा के इंतजार में थे, वो निराश हुए, क्योंकि ये 1 साल का लेखा जोखा था, 1 साल की उपलब्धियों का बखान। मथुरा में रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार के खास अंदाज में हम आपको एक एक कर दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा, क्या आंकड़े उस पर मुहर लगाते हैं। तुलना के रूप में हम मनमोहन सरकार के आखिरी साल को ले रहे हैं और मोदी सरकार के पहले साल को ले रहे हैं, और दोनों साल में जिस तरह के आंकड़े आए हमारे सामने, उसकी तुलना में हम इस बात को आंकने की कोशिश कर रहे हैं, मापने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार 1 साल पूरा होने पर जो दावे कर रही है, उनमें कितनी सच्चाई है, उन दावों की हकीकत क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रैली में तमाम चीजों का जिक्र किया। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं विदेशी पूंजी पर उन्होंने क्या किया है। कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से हम अभी आपको यह नहीं दिखा पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा था और क्या आकलन है उसका, लेकिन पहले हम आपको कुछ दिलचस्प ग्राफिक्स दिखाते हैं। दरअसल इंडिया टुडे मैगजीन ने सरकार के मंत्रियों के कामकाज को आधार बनाते हुए उन्हें स्टार दिए। इंडिया टुडे एडिटोरियल बोर्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 में से 4 सितारे दिए हैं, और ये उनके बाकी मंत्रियों में सबसे अधिक है। वित्त मंत्री अरुण जेटली को 5 में से 3.5 स्टार दिए गए हैं। उनके पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि जनधन योजना में 15 करोड़ खाते खुले, डीजल की कीमतें विनियमित की गई, डीरेगुलेट की गई, 4 वर्षों के दौरान कॉर्पोरेट कर की दर में कटौती का प्रस्ताव भी पेश किया गया। लेकिन कुछ नकारात्मक चीजें भी हैं। योजना व्यय में 109.273 करोड़ रुपए की कटौती से घरेलू मांग को नुकसान पहुंचा। अस्पष्ट कर सुधारों से निवेशकों का भरोसा कम हुआ। राजनाथ सिंह का हाल देखते हैं। गृह मंत्री को 5 में से 3 स्टार मिले हैं। जो सकारात्मक पॉइंट्स हैं वो ये कि साल भर में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव, उल्फा के साथ बातचीत भी हुई।
नेगेटिव पॉइंट यह है कि पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर आगे बढ़ने में असमर्थता, वामपंथी चरमपंथ पर मसौदा नीति में कोई निर्णय नहीं। मनोहर पर्रिकर का कामकाज देखते हैं। रक्षा मंत्री को मिले हैं 3 स्टार सिर्फ। पॉजिटिव पॉइंट जो है वो ये कि निर्णय लेने की गति में सुधार हुआ है। सार्वजनिक रक्षा क्षेत्र पर उत्पाद शुल्क लागू हुआ है। सेना के तीनों अंगों को प्रोत्साहित करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। सशस्त्र बल द्वारा खरीद के लिए दीर्घकालिक रणनीति की कमी, अधिकांश रक्षा परियोजनाएं जो प्रतिस्पर्धी बोली की बजाय नामांकन के आधार पर लगाई गई। अब अगले मंत्री का रुख करते हैं, सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री हैं। 5 में से इन्हें भी 3 स्टार दिए गए हैं। दरअसल सकारात्मक मुद्दे ये हैं कि बांग्लादेश के साथ सीमा समझौते के लिए संवैधानिक मंजूरी के लिए कोशिश की गई है। संघर्ष और युद्ध क्षेत्रों में फंसे भारतीयों के मामले में निजी हस्तक्षेप किया गया है। 2014 में मालदीव को पेयजल संकट में तुरंत मदद पहुंचाई गई थी। लेकिन यहां भी जो 2 स्टार उन्हें नहीं दिए गए हैं, उसके पीछे वजह यह है कि प्रधानमंत्री के साथ संवाद कम नजर आया है। पाकिस्तान नीति पर मोदी के दखल की वजह से सीधी भूमिका कम नजर आई। अब रेल मंत्री सुरेश प्रभु को क्या मिला है वो भी देखिए। इन्हें भी 5 में से 3 सितारे ही मिले हैं। 1983 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को मंजूरी, 1375 किलोमीटर लाइन पर विद्युतीकरण का काम पूरा, रेलवे नवाचार परिषद का कायाकल्प, 6 महानगरों के रूट पर सवारी गाड़ियों की रफ्तार में तेजी। लेकिन कुछ कमियां जो रह गई हैं वो ये है कि प्रस्तावित निगमीकरण के लिए कोई योजना नहीं है। माल गलियारा बनाने का काम भी 2 साल पिछड़ा है। बुनियादी ढांचा कमजोर रहते बुलेट ट्रेन पर फोकस सही नहीं। रविशंकर प्रसाद संचार मंत्री को 5 में से 3 स्टार्स मिल रहे हैं। अब किसको किसको कितने सितारे मिल रहे हैं, हम कामकाज का आकलन छोड़कर कितने स्टार्स मिल रहे हैं वो दिखा देते हैं आपको। यानी रविशंकर प्रसाद को 3 स्टार्स, नितिन गडकरी परिवहन मंत्री, उन्हें भी 5 में 3 स्टार, निर्मला सीतारमण वाणिज्य मंत्री, इन्हें भी 5 में से 3 स्टार, वेंकैया नायडू शहरी विकास मंत्री के तौर पर 5 में से 2 स्टार, और स्मृति ईरानी मानव संसाधन विकास मंत्री जिनके विवाद ज्यादा रहे हैं उन्हें भी 2 स्टार, राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री को 5 में से 2। तो इसी क्रम में अलग अलग स्टार दिए गए हैं और इतना कहना सही होगा कि शायद जो मंत्री हैं उन्हें प्रधानमंत्री की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री को उनके कामकाज के तौर पर 5 में से 4 स्टार दिए गए हैं, एक कम, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे थे जहां पर कमी पाई गई। यानी कि अगर लोकसभा में कामकाज ने रफ्तार पकड़ा था तो साथ में ऐसा भी हुआ कि कई मुद्दों पर सरकार जो पहले रुख रखती थी उस पर उसने पीछे कदम हटाए। कुल मिलाकर हमें 10 ऐसे मुद्दे नजर आए, लेकिन कांग्रेस ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि ऐसे 25 मामले हैं जहां सरकार ने यू टर्न किया है। इसी सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक रैली को संबोधित किया था। वो पहुंचे थे मथुरा के एक गांव में जहां पर वो लोगों को संबोधित कर रहे थे और बता रहे थे कि उनकी सरकार ने 1 साल में क्या क्या किया है। यहां पर उन्होंने तमाम मुद्दों का जिक्र किया था। उन्होंने महंगाई का जिक्र किया था, विदेशी पूंजी का जिक्र किया था, यहां तक कि पर्यटन का जिक्र किया था। और इन सारी चीजों में उन्होंने इस बात का दावा किया था कि उनकी सरकार के आने के बाद से किस तरीके से बुरे दिन चले गए हैं, अच्छे दिन आ चुके हैं।